केंद्रीय भंडार ने 29.5 रुपये प्रति किलो की दर से सस्ते आटे की बिक्री आरंभ कर दी है, जबकि नेफेड तथा एनसीसीएफ द्वारा इसी मूल्य पर 6 फरवरी से आटे की बिक्री शुरू की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के मिलर्स तथा बल्क खरीदारों ने भी सरकारी गेहूं की खरीद आरंभ कर दी है। इसका मूल्य खुले बाजार में प्रचलित भाव से काफ़ी कम है। सरकार की ओर से मिलर्स तथा बल्क खरीदारों को 25 लाख टन, राज्य सरकारों को 2 लाख टन तथा केंद्रीय एजेंसी और अन्य संस्थाओं को 3 लाख टन गेहूं बिक्री का ऑफर दिया गया है। मिलर्स तथा बल्क खरीदारों के पास गेहूं का स्टॉक नगण्य रह गया था और इसीलिए उसे खुले बाजार में ऊंचे दाम पर इसकी खरीद के लिए गेहूं की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन उसे सस्ता मिलने लगा है। सरकारी गेहूं इसीलिए थोक मंडियों में उसकी सक्रियता घट जाएगी। दिल्ली में गेहूं का दाम तेजी से घट रहा है। आगे इसमें और गिरावट आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि यहाँ इस महत्वपूर्ण खाद्यान्न का भाव अप्रत्याशित रूप से उछलकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल के नए शीर्ष स्तर पर पहुंच गया था और जब सरकारी स्टॉक की बिक्री की घोषणा की गई तब से इसके दाम में नरमी का माहौल बना हुआ था। हालांकि शनिवार को खुलते बाजार में 75 रुपये की तेजी आई हुई है। 2-4 दिनों के बाद रोलर्स, फ्लोर मिल और चक्की वालों का सस्ता आटा भी घरेलू बाजार में पहुंच जाएगा, जिससे न केवल आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि मंडियों में ऊंचे दाम पर गेहूं की मांग भी कमजोर पड़ जाएगी। मार्च के मध्य तक गेहूं की सरकारी बिक्री होती रहेगी, जबकि मार्च के अंत तक इसका उठाव किया जा सकता है। अप्रैल से नए गेहूं की आवक बढ़ेगी। मध्य मार्च से ही कुछ क्षेत्रों में अगेती बिजाई वाले गेहूं की नई फसल की कटाई आरंभ हो जाएगी और तब बाजार में आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ने लगेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि गेहूं के दाम में जबरदस्त तेजी मजबूती का दौर अब लगभग समाप्त हो चुका है। इधर रूस यूक्रेन संकट के बीच मध्य प्रदेश में ड्यूरम गेहूं का रकबा मौजूदा रबी सत्र के दौरान बढ़कर करीब 13 लाख हेक्टेयर पहुंचने का अनुमान है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के इंदौर स्थित क्षेत्रीय केंद्र के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है। कारोबार के जानकारों के मुताबिक सूजी, दलिया, सेमोलिना और पास्ता तैयार करने के लिए आदर्श माने जाने वाले ड्यूरम गेहूं की इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी मांग है। पीटीआई के हवाले से सरकार ने शुक्रवार को कहा कि खुले बाजार में बिक्री के फैसले से बीते एक सप्ताह में गेहूं के मूल्य में 10% से ज़्यादा की गिरावट आई है। बढ़ती कीमतों पर अंकुश के लिए सरकार ने 30 लाख टन गेहूं बाजार में बेचने की घोषणा की थी। भारतीय खाद्य निगम ने इस सप्ताह आयोजित ई नीलामी के पहले 2 दिन में अब तक थोक खरीदारों को 2,474 रुपये प्रति क्विंटल की औसत दर से 9.2 लाख टन गेहूं बेचा है। कुल 30 लाख टन में से 25 लाख टन थोक उपभोक्ताओं को बेचा जाएगा। कीमतों में गिरावट की जबरदस्त संभावना बनी हुई है। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि ई नीलामी से पहले ही पिछले एक हफ्ते में गेहूं के बाजार मूल्य में 10% से अधिक की गिरावट का असर डाला है। ई नीलामी में बेचे जाने वाले गेहूं के उठाव और बाजार में गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के बाद कीमतों में और गिरावट आना तय है। हालांकि भारत ने मई 2022 में गर्मी और लू की वजह से गेहूं उत्पादन प्रभावित होने की चिंताओं के बीच अपने प्रमुख खाद्यान्न की कीमतों में आई भारी तेजी पर अंकुश लगाने के मकसद से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। गेहूं के निर्यात से प्रतिबंध हटाने की मांग पर सरकार मार्च-अप्रैल के आसपास फसल कटाई के वक्त उचित फैसला करेगी, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। धन्यवाद।